कैसे हो बच्चों? वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, जोश ही जोश। और कैसा गया आज का दिन? गुड। पहले की तरह आज फिर आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी। क्या आप सुनना चाहोगे? क्या बात है, वेरी गुड, आप लोगों ने हाँ कह दी। अगर आप ना कहते मैं तब भी सुनाता। आज की जो हमारी कहानी है, आज की जो स्टोरी है, वो बहुत ही अलग और बहुत ही हटके है। इस तरह की कहानियाँ आपको बहुत कम और बहुत ही यूट्यूब पे या किसी गूगल पे या इस तरह की जगह पे बहुत कम मिलेगी। कहानी इस तरह से है, एक बार एक साधु किसी गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जो उस साधु से जलता था। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। जो भी भाई देखे या जो भी सुन रहा है, थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना और लास्ट तक देखना। ऐसी वीडियोस, ऐसी स्टोरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आपको कहीं मिल गई तो बहुत कम मिलेगी। पहली बात तो मिलेगी नहीं, तो बड़े ही ध्यान से सुनना और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है हमारी। जब वो साधु उस आदमी के पास से गुजरा, सुन रहे हो? ध्यान यहीं पे रहे। वेरी गुड। जब वो साधु उस आदमी के पास से गुजरा तो उस साधु को वो आदमी गाली देनी स्टार्ट कर दी उसने, और वो इतनी गाली देने लगा कि आपको एक सांस में जितनी गाली दे सकता था वो उतनी गाली देने लगा। साधु उसकी गालियों को सुनकर उसके पास वहीं पर खड़ा हो गया, वहीं पर रुक गया। सुनता रहा उसकी जितनी किसान के पास, उस आदमी के पास जितनी गालियाँ थी वो सारी गालियाँ बोल दी उसने। जब वो थक गया गाली देता हुआ, उस महात्मा ने पूछा, कंप्लीट हो गई आपकी गालियां? क्या लगा? हाँ जी। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज दे, हाँ जी, कोई आदमी किसी को कोई चीज दे और वो ना ले, तो वो चीज किसके पास रहेगी? किसके पास रहेगी? जो देगा उसी के पास रहेगी ना। उस महात्मा ने कहा, उस आदमी से पूछा कि अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो और वो लेने वाला ना ले उसको, तो वो किसके पास रहेगी? आदमी बोला, जो दे रहा है उसी के पास रहेगी। महात्मा बोले, कितना बेहतरीन वर्ड्स है महात्मा का, बड़े ध्यान सुना। देखो, ऐसी चीजें बहुत कम मिलेगी आपको बेटा। ये स्टोरीज जो होती है ना, इस तरह की जो कहानी होती है, जो शिक्षा होती है, वो दिल से होती है। और जो भी स्टोरी है, जो भी कहानियां आपको सुनने को मिलती है, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ती है। उस महात्मा के शब्द सुनो, उस महात्मा के क्या शब्द थे। उसने कहा कि जब आपने जो गालियां मुझे दी और वो मैंने ली ही नहीं, तो वो गालियां किसके पास है? इतनी सुनते ही वो जो आदमी था वो स्तब्ध रह गया। मतलब एक इतना बड़ा चोट लगा उसको, इतना बड़ा झटका लगा कि मैंने इस महात्मा को इतनी गालियां दी और इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसने मुझे ऐसी बात कह, मतलब इस तरह की बात बोल दी कि जितनी भी गालियां वो दी थी उसने, वो सारी उसी के पास। वो एकदम इतना बड़ा उसको चोट लगा, इतना बड़ा करंट लगा उसको कि जीवन में ऐसा क्या हो गया। उसे जीवन में पहली बार ऐसा आदमी मिला, ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जब वहां से साधु चला गया, वो अपने कमरे में गया, अपने घर पर गया अंदर, और पूरे दिन उसको बैठ करके उसकी बातों को सोचने लगा। वो पागल हो गया। उसको उसकी जिंदगी जो उसकी जो अंदर की आत्मा थी ना, उसकी अंतरात्मा थी, वो झकझोर हो गई कि मेरे साथ ये क्या हुआ। उसे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने उस दिन से
जब आगे उसको साधु या अगले दिन साधु उसको मिला, उसके पैरों में पड़ गया, कहने लगा, हे महात्मन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो आपको अपशब्द कहे, आपको जितना जो बुरा भला कहा, उसने जब आपने कल में उसका जवाब मुझे दिया, मेरी जिंदगी बदल गई। यही चीज बच्चों हमारे जीवन पर लागू होती है। इस जो स्टोरी का आशय है, जो ये पंक्ति मैंने आपको सुनाई है, इसका आशय क्या है जीवन में? आप घर से निकले और आपको किसी ने कह दिया कि आपकी तो ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, आपकी ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, तो आपके मन में क्या हुआ? ये तो यार खराब है भाई, आगे भी जाऊंगा आपको मेरा मूड खराब हो जाएगा, यार मैं वहां जाऊंगा तो वहां भी सब लोग मुझे नहीं देखेंगे, ये तो खराब है, मैं इसको पहन के नहीं जाऊंगा, मैं पहनता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं हूं। और आप वापसी आ गए, वापसी अपने घर पे आ गए। अगले दिन वही आदमी मिला, जब आप अगले दिन निकले ड्रेस पहन करके, वही आदमी मिला और उसने कहा, अरे वाह क्या बात है भाई, आज तो आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, और आप खुश हो गए। जब उसने कहा कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, और आपको उसकी बातों से वो सुन करके वो खुश हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जिंदगी को आप नहीं चला रहे हो, कोई और चला रहा है। उसने कह दिया कि आपकी ड्रेस खराब लग रही है, तो आपने खराब लग रही है, घर पहुंच गए, यह ड्रेस पहनूंगा ही नहीं, मम्मी ये ड्रेस मुझे नहीं चाहिए, पापा मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, इसको फाड़ दो, मुझे कल से ड्रेस नहीं पहननी है। और नेक्स्ट डे वो आप कोई ड्रेस पहन कर गए, उसने कहा, वाह क्या बात है, आपकी ड्रेस कितनी अच्छी, कितनी बेहतरीन, कितनी सुंदर लग रहे हो, और आप खुश हो गए कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, मतलब सब लोग मुझे सुंदर कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। उसने कहा, आप बहुत भद्दे लग रहे हो, आपने उसकी बात को सुना और आप दुखी हो गए। उसने कहा कि आप के पास ये चीजें हैं, ये सही नहीं है, तो आप दुखी हो गए। उसने कहा आपके पास ये चीज अच्छी है, तो आपने अच्छा महसूस किया, खुश हो गए। तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? किसी और के। बच्चों अपनी जिंदगी का आशय बदलो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए अच्छा है वो करो। दूसरे के कहने से ना तो अपने आप दुखी हो और ना ही दूसरों के कहने से खुश हो। अगर आपको खुशी महसूस लगती है, आपको लगता है कि मैं आज खुश हूं, हमेशा खुश रहो। आपको लगता है मुझे आगे बढ़ना है, तो हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो। और आपको लगता है कि ये जिंदगी मेरी है और मुझे ही जीनी है, तो इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? किसके हाथ में होना चाहिए? तो आज से जो भी आपकी जिंदगी की प्रक्रिया है वो किसके हाथ में रहेगी? तो क्या आप लोग डिसाइड करते हो क्या आगे से जो जिंदगी आप जियोगे वो आपके रिमोट कंट्रोल में चलेगी? हमेशा कोई कुछ भी कहे दुखी नहीं होना है। कोई कुछ भी कहे, आपकी किसी चीज को देखकर बुराई कर रहे, बड़ाई कर रहा है, केवल आपको अपनी अंतरात्मा से सोचना है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। हमें कोई हमें बुरा कह रहा है, गाली दे रहा है, मत लो, आपने यहां से सुनी और उसे वापसी दे दो। ले भाई ये तूने दी थी, अपने पास ही रख। तो आपको क्या रहा, क्या गया आपके पास में? हम कभी कभी गुस्से में आकर के किसी गालियों को सुन करके उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। वो तो लड़ाई झगड़े करने वाला है ही, और हम भी उसके जैसे ही बन जाते हैं। तो आप में और उसमें क्या फर्क रहा फिर? तो इसका मतलब तो ये होगा, जैसा वो चाहेगा आपको वैसा वो बनाएगा। जैसा वो कहेगा हंसो तो हंसोगे, वो कहेगा तो रो तो रोओगे। तो आज से आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। आपको अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। कोई आपको गाली गलौज करता है, बुरी बातें कहता है, उसको वापसी दे दो। भाई जो तूने मुझे दिया था अपना वापसी ले, मुझे नहीं चाहिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। किसी को अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में मत दो। जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो वो जिंदगी जियो।
जो आप कार्य करना चाहते हो, जिस पथ पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस पे आगे बढ़ो। यही आपकी जिंदगी है और यही आपकी सफलता का कारण बनेगी। अगर आपको सफल बनना है तो अपने कारणों पे, अपने जो विश्वास है, अपने जो कार्य है, अपने जो कर्म है, उन पे विश्वास करो, न कि किसी और पे। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको? क्या बात है, अपने लिए क्लिपिंग हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट आगे सुनने के लिए हमारे सेंटर पर सभी बच्चे एकत्रित होते रहे। ये मोटिवेशनल जो स्टोरीज आती है, हमारा जो ध्येय होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, वो होता है आपके भविष्य को उज्जवल करने के लिए, आपके भविष्य को चमकाने के लिए। अगर आज आपका भविष्य आगे बढ़ जाता है, आप भविष्य में कामयाब होते हैं, तो हमारी ट्रस्ट को बड़ा ही गर्व होगा। ऐसी ही वीडियोज सुनने के लिए हमारे साथ और हमारे चैनल पर, यूट्यूब पर बने रहे और आते रहे और देखते रहे। थैंक यू।